Hey cuties, welcome back to the Fake Club and अस्सलामुअलैकुम। कैसी है सब? ठीक है ना? आई होप सब ठीक होंगी, बढ़िया होंगी। गाइस मैं भी ठीक हूँ, बढ़िया हूँ। पर क्या बोलूँ गाइस, पता नहीं क्यों अचानक मेरी गले की हालत बहुत ख़राब हो गया। अचानक गले फट गई और देख रही है ना, मेरा आवाज़ भी, मेरा बात भी सही से नहीं आ रहा है। बट क्या कर सकती, हो गया ना। पर कोई ना, शायद बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, डोंट वरी। बट मेरी क्यूट सी गाइस, उसके लिए अब सभी की दुआएं की इस बेसड़ी मासूम लड़की के लिए सख्त ज़रूरत है ना। प्लीज़ मेरे लिए, मेरी गले के लिए, मेरी तबीयत के लिए प्लीज़ 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 थोड़ा तो दुआएं कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। इट्स माय रिक्वेस्ट है, प्लीज़। सो गाइस, चलती है स्टोरी पे कि हमारे दोनों और तो बस बहुत ही ज़्यादा खुश था ना कि फाइनली रुपेश खुद कॉलेज आकर सबके सामने उसे एक्सेप्ट कर लिया था, सबके सामने उसे आई लव यू भी बोला था। मतलब इस शर्त में श्रुति जीत गए थे ना, जिसकी वजह से उस सस ने बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा। और तो खुशी की मारे घर पे नहीं जाती और सीधा अपने पापा का ऑफिस चले जाती है ना। और वहाँ जाके वो हंसते हुए मैंने अपने पापा को सब कुछ सच सच बता दी थी, जिस पे उन्होंने दोनों को थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती कि बेटा, एक प्यार यार लेके मतलब किसी के दिल के साथ तुम्हें नहीं खेलना चाहिए था ना। अरे इसमें इंसान को बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, बहुत ज़्यादा बुरा लगती है, तुम इस मत खेला करो। अरे क्या बोलो, हमारे दोनों उसे कौन समझा सकती है यार। और थोड़ी सुनती किसी की बात, और तो किसी की बात नहीं सुनती। मतलब क्या बोलो, मान लीजिए उसके सामने तो उसकी माँ पापा भी फेल हो जाती है ना, तो मान लीजिए उसे समझाना फजूल की बात है, बेकार की काम है ना। खैर ज़बरदस्ती अपना पापा का हाथ पकड़ ली थी कि पापा प्लीज़ 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 अभी की अभी घर चले, क्योंकि आज हम सब की सब साथ में खाना खाएंगे, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। जिस पे उसकी पापा मना कर दी थी कि नहीं बेटा, मुझे बहुत काम है, मैं अभी नहीं जा सकती। पर हमारी दोनों वो कहा किसी के बात सुनने वाली लड़की थी, वो तो बहुत शरारती लड़की थी ना, वो किसी की नहीं सुनती यार। वो तो अपने पापा को ज़बरदस्ती पकड़ के अपने घर के लिए निकल जाती है ना, अपनी घड़ी पे। और क्या बोलो, मान लो ये लोग थोड़ी देर में घर आ जाती, वो भी हंसते हुए। और क्या बोलो यार, ये लोग ऐसे ही हंसते हुए घर के अंदर एंट्री होती है ना। ओह माय गॉड, मतलब दोनों के दोनों एकदम से शॉक्ड, क्योंकि दोनों की जो मम्मा था ना, उन्होंने मेहा की हाथ पकड़ के उससे ज़बरदस्ती अपनी घर से बाहर निकाल रही थी। वो भी उसका बैग बॉक्स वगैरह, मतलब उसके साथ जो भी सारी चीज़ें थी ना, सबके साथ उसे ज़बरदस्ती निकाल रही थी। जो देख के दोनों को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता, और वो गुस्से से फ़ौरन अपनी मम्मा के पास जाके अपनी मम्मा के हाथों से मेहा के हाथ चुरा दी कि मम्मा एक कार क्या रही है, हाँ अब छोड़िए उसे, प्लीज़ मम्मा अब छोड़िए उसे। तो दोनों ऐसे बोल के अपनी मम्मा का हाथों से मेहा की हाथ छुड़ाती और फिर उसे अपने पीछे कर ली थी कि क्या करी थी, हाँ कहीं आपकी दिमाग खराब तो नहीं हो गया। जिस पे अब उन्होंने भी थोड़ा गुस्से से कहते, हाँ तुम बिल्कुल सही कहा, क्योंकि इतने दिन मेरी दिमाग सच में खराब था और अब वो सही ठिकाना पे आई है। और नहीं तो पता नहीं ये लड़की कितनी दिनों से हम सबको कैसे कैसे उल्लू बना रहा था। कितनी चालाक लड़की है, मानना पड़ेगा, वाकई ये लड़की कमाल की और ड्रामाबाज लड़की है। वाह 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 वाह, देखो अब कितनी मासूम और शरीफ लड़की बन के खड़ी है, जैसे उसकी जैसे मासूम और शरीफ लड़की दुनिया में और है ही नहीं। नौटंकी बस कहेगी, कहाँ से सीखा इतने ड्रामा, हाँ। तो क्या बोलूँ यार, उन्होंने तो मानो ऐसे ही काफ़ी सारी गंदी गंदी बात भी बोलने लग जाती है ना मेहा को, जिस पे आप दोनों की पापा भी थोड़ा गुस्से से कहती, बस अब बहुत हो गया, अब बस भी करो ना।
आखिर बताओ तो सही कि उसने क्या किया है, उसकी गलती क्या है, क्यों उसे जबरदस्ती घर से निकाली हो? हाँ बोलो उसकी गलती क्या है? जिस पे आप दोनों की मम्मा भी थोड़ा गुस्से से कहती, तुम में से किसी को भी इसकी असली सच्चाई के बारे में, इसकी असलियत के बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं मालूम। पता है ये कितनी बड़ी चीटर है, झूठी है, और ये झूठ बोल के हमारे घर में घुसी है। पता नहीं इसका इरादा क्या है। अरे इसकी कोई शादी वादी मतलब कुछ भी नहीं हो। अजी इसका माँ का लेटर आई है ना गाँव से, मैंने देखा, और जब वो बताने के लिए मैं इसका रूम में गई ना, तब मैं खुद अपनी आंखों से देखा कि वो फोन पे किसी से बात कर रही है। और बात खत्म करने के बाद वो बहुत ज़्यादा खुश थी, बहुत ज़्यादा हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी। पता नहीं इसे कौन सी बड़ी चिराग मिल गई थी। पूछो ना, अभी तो मैं उसके सामने कह रही हूँ ना, पूछो देखो उसे कौन सी बड़ी चिराग मिल गई। हाँ, क्या बोलूँ इसे, तो क्या बोलो यार। इधर तो मानो फोन की बात सुन के ही दोनों को यकीन हो जाती कि यार इसकी मतलब ये तो मेरे साथ उस टाइम बात कर रही थी ना, पर मेरे साथ बात करने के टाइम तो ये थोड़ा भी खुश नहीं था ना। मेरे साथ कितनी गुस्से से बात कर रही थी, पर मुझे अपनी खुशी फील नहीं होने दिया। क्या लड़की है भाई, मेरे सामने कितनी क्रूज बिहेव करती है, और देखो जहाँ पे जाके हंसे वहाँ पे जाके फंसी। अब फंस गई ना मेरी मम्मा के जालों में। हाँ, क्या बोलूँ इसे, पागल लड़की कही की। दोनों ऐसे ही थोड़ा मुस्कुरा रही थी, और वो घूर घूर के बस मेहा को ही देख रही थी, क्योंकि सच में मेहा बहुत ज़्यादा घबरा रही थी, बहुत ज़्यादा। तो दोनों उसे घबराते हुए देख के एक हाथों से उसके हाथ को होल्ड कर ली थी कि रिलैक्स, मैं हूँ ना। और इतने में ही दोनों की मम्मा कहती, अरे क्या हुआ, कहाँ खोई हुई है, मेरी बात कुछ सुन भी रही है या नहीं? अरे क्या बोलूँ, मैं कह रही हूँ ना कि ये बहुत बड़ी चीटर है। शायद इसे ना कोई क्रिमिनल लोगों के साथ बहुत बड़ी लिंक है, हमारे पैसा हटाने के लिए, हमारे प्रॉपर्टी हड़पने के लिए। तुम पता करो, देखना, और इसे ना अभी की अभी पुलिस में दो। हाँ, जिस पे अब हमारी दोनों भी थोड़ा गुस्से से चिल्ला दी थी कि ओह मम्मा स्टॉप। अरे ये तो मैं भी जानती थी, पापा भी जानती है ना, हम दोनों के दोनों जानती हो। तो इतने में दोनों की मम्मा कहती, क्या ये क्रिमिनल है, तुम दोनों की दोनों जानती थी, मतलब बाप बेटी दोनों। जिस पे अब दोनों फिर से कहती, ओह मम्मा प्लीज रिलैक्स, पहले हमारी बात तो सुनिए। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सोच रही है। नहीं, ये कोई झूठ कहा, और नहीं ये क्रिमिनल है, और तो और उस क्रिमिनल लोगों के साथ नहीं इसका कोई जान पहचान है। और मम्मा सच को तो ये पहले से ही मैं जानती हूँ कि मैं हाँ शादीशुदा नहीं है। तो क्या बोलूँ यार, ये बात सुन के तो मानो उन्होंने एकदम से शॉक्ड, मानो उन्होंने हैरान होके अपनी पति को और अपनी बेटी को देखने लग जाती, और फिर कहती, क्या कहा तूने, वो शादीशुदा नहीं है। और ये बात तुम सब के सब पहले से ही जानती थी, मतलब तुम सब मुझे उल्लू बनाया, हाँ मुझे झूठ कहा। तो क्या बोलो यार, मानो दोनों अपनी मम्मा की बात सुन के वो अपनी साड़ी झुका ली थी, क्योंकि वो तो सच में गलती किया था ना, और सिर्फ वो नहीं उसकी पापा भी गलती किया था ना झूठ बोल के। दोनों साड़ झुका ली थी कि सॉरी मम्मा, मैंने झूठ कहा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। तो मानो दोनों अपनी मम्मा से सॉरी करती, और फिर मेहा के हाथ पकड़ के उसे लेके ऊपर जाने लगती, जिस पे उसकी मम्मा उसे रुकने लगती कि देखो जो भी हुआ, पर आज से इस घर में ये लड़की नहीं रहेगी, उसे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। जिस पे अब दोनों भी अपनी मम्मा की तरफ घूमती और फिर कहती, सॉरी मम्मा, वो यहाँ से नहीं जाएगी, वो कभी नहीं जाएगी। मेहा तुमने सुना मेरी बात, तुम यहाँ से नहीं जाओगी, कभी नहीं।
तो इतने में उसकी मम्मा भी कहती, मैं तुम्हारी माँ हूँ, इसके मतलब ये नहीं कि तुम्हारी हर गलतियाँ, हर खेल मैं सहन कर लूँ और तुम्हारी बातों पे आके इस झूठी लड़की को इस घर में रहने दूँ। और सिर्फ वही नहीं, मैं रुपेश के साथ तुम्हारा शादी भी तय कर ली और अब उस रुपेश के साथ ही तुम्हारी शादी होगी। तो इतने में तुर्मिस की मम्मा का बहुत ज़्यादा पास आके गुस्से से कहती, मम्मा अब गलती कर दी और अब मेरे बारे में गलत सोच रही है, क्योंकि मैं सिर्फ रुपेश को क्या, मैं कोई भी लड़के को कभी भी शादी नहीं कर सकती। अरे सबकी मेरी पसंद सिर्फ नेहा है, एक लड़की है, ना कि कोई लड़का। मैं कभी कोई लड़के को नहीं पसंद किया मम्मा, प्लीज मेरी बात को समझा कीजिए। मैं सिर्फ नेहा को पसंद करती हूँ। तो क्या बोलूँ यार, ये बात सुन के तो मानो उसकी माँ एकदम से शॉक, उन्होंने हैरान होके बस अपनी बेटी को देखने ही लग जाती कि क्या ये तुम क्या कह रही है बेटा? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता। लगता है ये लड़की ना तेरी दिमाग खराब कर दिया। अरे बेटा तू ऐसा हो ही नहीं सकती। मैं तुझे जानती हूँ ना, तो तुम मेरी बात सुना, तुम मेरी बात सुन। जिस पे आप दोनों कहती, मम्मा प्लीज अब मेरी बात समझने की थोड़ा कोशिश तो कीजिए प्लीज मम्मा। और इसमें नेहा का कोई गलती नहीं है, अब उसे ब्लेम करना बंद कीजिए, क्योंकि उसे मैं प्यार करती हूँ, उसने मुझे प्यार नहीं किया और मैं आपको हार्ड नहीं कहना चाहती, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती। और नहीं मैं कभी सोचा था कि ऐसी सिचुएशन पर आपको ये बात मुझे बताना पड़ेगा। प्लीज़ मम्मा जो भी हुआ पर मेरी बात को तो समझिए, प्लीज़ मेरी फीलिंग्स को समझिए। मेरे अलावा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती मम्मा, प्लीज़। और अब फिर भी गुस्से से कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश की या फिर मेरी शादी किसी और के साथ कराने की कोशिश की ना, तो याद रखना मुझे हमेशा के लिए आपको खोना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि मेरे चेहरा देखने के लिए आपको तरसना पड़े, समझी ना? चलो नेहा। तो दोनों ऐसे बोल के गुस्से से नेहा के हाथ पकड़ के वो सीधा ऊपर चले जाती और इधर उसकी मम्मा गुस्से से और ज़्यादा भड़क रही थी। देखा कैसे इसकी जबान चलती है और कितनी हिम्मत, मतलब पेरेंट्स के आगे, अपनी माँ के आगे जबान चला रही है। और असकी इस सिचुएशन के लिए ना सिर्फ और सिर्फ तुम जिम्मेदार हो, तुम, क्योंकि सब की सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। और अब उसका भविष्य का क्या होगा और उसका लाइफ क्या होगा? हाँ, उसका लाइफ तो हमेशा के लिए बर्बाद हो जाएगी, तहस नहस हो जाएगी। तुम खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? हाँ, और ये एक लौती बेटी की लाइफ हमेशा के लिए बर्बाद होने जा रहा है और तुम खड़ी उसकी बात सुनते रहे, उसे कुछ नहीं कहा, यहाँ तक कि उसे रोका तक नहीं। और कैसे इंसान हो, कैसे बाप हो जो अपनी एक लौती बेटी को इतनी खुशी बर्बाद होते देख रही हो? हाँ, तो इतने में ही उसकी पापा भी कहती, अरे क्या कह रही हो तुम उल्टा सीधा, और कहाँ मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो रही है? हाँ, अपनी पसंद को चुनना, अपने प्यार के साथ रहना, मतलब तुम कहना चाहती हो अपने प्यार के साथ रहना गलत बात है? ये कब से हो गया? हाँ, और देखो दोनों हमारी बेटी है, इसलिए उसकी अच्छा बुराई हमें देखना पड़ेगा ना। तुम क्या चाहती हो? तुम क्या अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती हो? हाँ बोलो। और वैसे भी तुम गलत कैसे कह रही हो? हाँ, आजकल ऐसा होती है ना, इसमें प्रॉब्लम क्या है और गलती क्या है? हमारी बेटी है और है, तुम क्यों नहीं समझ पा रही हो कि उसकी खुशी में हमारी खुशी है? और हर पेरेंट्स की यह जिम्मेदारी बनती है ना कि अपनी बेटी को खुश रखना। तो हम भी बस वही कर रही हो, हमें भी तो वही करना चाहिए ना। अरे क्या बोलूँ तुम्हें, तुम उसके माँ हो कि अपनी बेटी की फीलिंग्स नहीं समझ पा रही हो। अरे समझा करो कि उसकी खुशी एक लड़की है और वो लड़की वो नेहा है, ना कि और लड़का रुपेश। और हाँ, अपनी बेटी की सारी सच्चाई जानकार भी अगर कुछ भी उल्टा सीधा किया ना
तो याद रखना अपनी बेटी को खोना पड़ेगी, वो भी सारी जिंदगी के लिए। हाँ तो क्या बोलूँ यार, यहाँ पे तो मानो सब कुछ उल्टा ही हो रहा था। मतलब हमारी में हाँ वो तो मानो अब तक दोनों को कुछ बोला ही नहीं था ना। मतलब जैसे वो दोनों को पसंद करती है या नहीं, प्यार तो बहुत दूर की बात है ना। मतलब दोनों को कुछ भी नहीं बोला था ना अब तक, पर फिर भी हमारी दोनों वो तो मेहा की पूरी स्टैंड ले रहा था, उसके साथ दे रहा था। मतलब इस मौके पे भी दोनों मेहा के हाथ पकड़ के अपनी मम्मा के साथ आर्ग्यू कर रहा था। और तो क्या बोलूं, हमारी दोनों वो तो मेहा को पहले सब कुछ बता चुकी थी। मतलब अपनी प्यार का इजहार वो तो पहले ही कर चुकी थी ना कि वो मेहा को लाइक करती है, मेहा को पसंद करती है। और सिर्फ लाइक और पसंद किया यार, वो तो मानो मेहा को साफ साफ बता दिया था कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। पर अब तो पूरी घर पे ही जान चुकी थी ना, क्योंकि दोनों घर पे सबके सामने ही बोल दिया था कि मैं उससे प्यार करती हूँ। और अगर कभी शादी करना पड़े तो बस रूपेश को तो कभी नहीं, और सिर्फ रूपेश किया यार, किसी भी लड़की को नहीं सिवाय मेहा की। और अगर कभी भी शादी करना पड़े, किसी के साथ जोड़ी बनना पड़े ना, तो सिर्फ और सिर्फ मेरा मेहा और कोई नहीं यार, कोई नहीं। और तो और क्या बोलूं यार, यहाँ पे हमारी दोनों की क्या पापा निकली यार। मतलब बेटी की हर बात पे सिर्फ हाँ 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 सिवाय और कुछ नहीं। सच में मानना पड़ेगा, पापा हो तो बिल्कुल तनु जैसा पापा। मतलब अपनी बेटी की खुशी के लिए उन्होंने सच में सब कुछ कर सकती है यार, सब कुछ। और यहाँ तक कि अपने बेटी की खुशी के लिए एक लड़की को भी अपने दामाद बना सकती है। तो सोचो अपने बेटी के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं कर सकती। मतलब उन्होंने सब कुछ कर सकती है अपनी बेटी के लिए। मतलब उनके पास अपने बेटे की खुशी अलावा और कुछ नहीं है। ऊपर से उन्हें ये भी पता था ना कि मेहा भी बहुत अच्छी लड़की है और पढ़ाई में भी काफ़ी टैलेंट है और काफ़ी अच्छी लड़की है। तो उन्हें लगती कि इसमें खराबी क्या है, दोनों ही एडल्ट है तो दोनों ही अपना अपना ओपिनियन जरूर रख सकती है ना। अपने दिल की बात सबके आगे क्यों नहीं कर सकती। और ऐसे तो आजकल हर देश में ही होती है। तो अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करे, एक दूसरे के साथ रहना चाहती है तो, और वैसे भी उन्हें सब कुछ पता था कि ऐसा होती है, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसलिए उन्होंने इजीली मान जाती। मतलब मेरी बेटी एक लड़की को पसंद करती है, इस बात को लेके उनके पास कोई शिकायत नहीं था। उल्टा उन्होंने तो और ज़्यादा खुश था ना कि फाइनली मेरी बेटी किसी को पसंद तो किया, किसी को प्यार तो किया ना, तो उन्होंने खुश हो जाती। पर दोनों की मम्मा उन्होंने तो इस बात को किसी भी हालत में माननी ही नहीं थी। उल्टा इस बात को उन्हें बहुत गलत लगने लग जाती। उन्होंने गुस्से से कहती, और तुम पागल हो गई हो अपनी बेटी की तरह, हाँ? और उसके फ्यूचर के बारे में तो सोचो, और उसके फ्यूचर क्या है एक लड़की के साथ, हाँ बोलो। और वैसे भी उनके बारे में और क्या है बोलो, क्योंकि उनकी बात भी तो बिल्कुल सही था ना। क्योंकि एक माँ हर टाइम अपनी बच्ची की अच्छा फ्यूचर के बारे में ही सोचती है ना, यही चाहती है कि मेरी बेटी को एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए ताकि उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजार सकती है। तो इसमें उनका ही क्या गलती है। और अपनी बेटी की अच्छाई के बारे में, अपनी बेटी की अच्छा सा फ्यूचर के बारे में सोचना कब से गलत बात हो गया यार। ऐसा थोड़ी होता नहीं ना। और एक माँ कभी भी अपनी बेटी की गलत नहीं सोच सकती। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी की अच्छाई चाहती है, जो हमारी दोनों की मम्मा भी चाह रही थी। उनका भी यही सपना था ना कि अपनी बेटी की एक अच्छा सा लाइफ पार्टनर मिल जाए, और अगर उस रूपेश के साथ उसका शादी हो जाए तब तो माना
उनका दोनों की लाइफ एकदम सेट, वो भी सारी जिंदगी के लिए, क्योंकि उन्हें पता था ना कि रूपेश काफ़ी अमीर घर का लड़का है, इसीलिए। सो गाइस, इसके आगे की पार्ट देखते हो नेक्स्ट वीडियो पे, और देखते हो कि आने वाली पार्ट में क्या होगा। क्या दोनों की मम्मा रूपेश के साथ अपनी बेटी की शादी करा पाएगी, या फिर दोनों महक के साथ ही इस घर छोड़ के कहीं और चले जाएगी। सो देखते हो आगे क्या होती है। पर तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पर जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, तो ये बहुत गलत बात है यार। जल्दी से लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। ओके टाटा एंड बाय बाय। सो टेक केयर गाइस, बाय बाय।